धन्यवाद कर्मचारी साथियों, अभियास 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार किसी भी कारण से अगर किसी कर्मचारी का पेमेंट उसके नॉमिनी को देना होता है तो इसके लिए नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है। यानी अगर कोई पेमेंट चाहे किसी कारण से या किसी भी दुर्घटनावश या किसी भी कारण से किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उनके जो भी बकाया सैलरी या अन्य जो भी बेनिफिट्स है वो उनके नॉमिनी को मिलते हैं, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब नॉमिनी की बैंक डिटेल्स है वो अपडेटेड हो। अब इसके लिए कैसे आप अपडेट करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा। दो चीज़ें, एक तो आपको चाहिए कि पैन नंबर और दूसरा चाहिए बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स और पैन नंबर कैसे अपडेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि एम्प्लॉय, सबसे पहले तो आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के प्रोसेस टास्क असाइन में जाकर के आपको रोल असाइन करना है, जिसमें दो तरह की स्टेप है। पहले आपको डीडीओ में चेकर मेकर अप्रूवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये जो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे बैंक से संबंधित जो भी रिक्वेस्ट है वो ट्रेजरी जाएगी, तो ट्रेजरी का रोल भी आपको असाइन करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस टास्क असाइनमेंट यानी वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के प्रोसेस टास्क असाइन में जाने के बाद में यहाँ से आपको बैंक नॉमिनी यहाँ सर्च करना है, नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन। तो यहाँ नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन अब यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ दो तरह के ऑप्शन है। पहले तो है ऑफिस लेवल और लेवल 2 है ट्रेजरी। अब लेवल ऑफिस में तो यहाँ डीडीओ असाइन किए हुए हैं, तीनों में राइट का निशान आ रहा है, लेकिन ट्रेजरी में ये अप्रूवर और यहाँ नीचे आ रहा है अनअसाइन, यानी ट्रेजरी का रोल अभी तक असाइन नहीं किया हुआ है। तो जब तक ट्रेजरी से असाइन नहीं होगा तब तक जो रिक्वेस्ट है वो ट्रेजरी जाएगा नहीं और अप्रूव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सबसे पहले तो आप देखेंगे मेकर चेकर अप्रूवर, यहाँ तो तीनों डीडीओ को किया हुआ है। अब आपको यहाँ ट्रेजरी में यानी लेवल 2 में ट्रेजरी में अनअसाइन किया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में जो भी टीओ है, ट्रेजरी ऑफिसर है या सब टीओ है जो भी है वो उनका नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इनको असाइन करना है, यानी असाइन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली असाइन हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ वापस इसमें जाकर के एक बार चेक कर लें, नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन, इसमें जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके रोल असाइन है, यहाँ चारों रोल हो जाएंगे, चेकर मेकर अप्रूवर और अप्रूवर ट्रेजरी टीओ, 3 डीडीओ के हो गए। चौथा अप्रूवर है वो टीओ यानी ट्रेजरी ऑफिस का हो गया। अब आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय में पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं एम्प्लॉय जिनकी एक कर्मचारी है जिनकी डेथ हो गई है, अब उनका जो भी सैलरी बकाया है और अन्य जो भी बेनिफिट्स है वो उनके नॉमिनी को देना है। तो उसके लिए नॉमिनी बैंक डिटेल अपडेट करनी जरूरी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय को सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद में यहाँ से नाम से सर्च कर रहे हैं, एक्शन मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ फैमिली मेम्बर को आपको सर्च करना है। अगर यहाँ फैमिली मेम्बर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स में जाकर के सबसे पहले फैमिली मेम्बर को ऐड करना है। तो जैसे यहाँ ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ फैमिली मेम्बर में नाम आ रहा है, तो यहाँ से उनके जो भी स्पाउस है, जीवन साथी, उनको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आ रहा है कि फैमिली मेम्बर्स बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट काइंडली ऐड, यानी फैमिली मेम्बर का बैंक अकाउंट है वो ऐड नहीं है, उसको ऐड करें। तो ओके पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ IFSC कोड इंटर करना है। तो यहाँ से SBIN जो भी आपके IFSC कोड है 00 और जो भी आपके IFSC कोड है वो आप यहाँ से करेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ अकाउंट नंबर है वो इंटर करना है, कन्फर्म करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट में आपको पासबुक है या दूसरा ऑप्शन है चेक, कैंसिल चेक है या पासबुक का फर्स्ट पेज। तो जैसे मैंने पासबुक कर लिया, यहाँ पासबुक है और यहाँ से आपको पासबुक है वो अपलोड करनी है। तो ये मैं बैंक डिटेल्स और पासबुक अपलोड करके आप होता तो यहाँ मैंने बैंक अकाउंट भर दिया। उसके बाद में कन्फर्म बैंक अकाउंट और पासबुक अपलोड कर ली। पासबुक यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो पासबुक आपके शो हो जाएगी। अब यहाँ से इसको सबमिट करना है, यहाँ से सबमिट करेंगे, कन्फर्मेशन पे यस पे आपको क्लिक करना है, सक्सेसफुल आ गया। अब आपको यहाँ से ऑल रिक्वेस्ट पे जाकर के यहाँ देखेंगे तो यहाँ आ गया नॉमिनी बैंक डिटेल्स मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट 4, एम्प्लॉय का नाम आ गया और करंट असाइन यानी जो भी टीओ है उनका नाम आ रहा है और पेंडिंग एट टीओ आ रहा है। यहाँ एक्शन पे भी आप क्लिक करेंगे तो पेंडिंग एट टीओ आ रहा है, यानी यहाँ से डीडीओ से भेज दिया है और पेंडिंग एट टीओ आ रहा है, ट्रेजरी पेंडिंग आ रहा है। वहाँ ट्रेजरी से जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा तब इनको कोई भी है वो भुगतान कर पाएंगे। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जैसे नॉमिनी के बारे में, यहाँ से वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में यहाँ से नॉमिनी फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स पे जा करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वापस एक बार मैं आपको नाम सर्च करके बता देता हूँ।
यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो नॉमिनी ऐड है या नहीं है, तो यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया। अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय में जीआई के लिए नॉमिनी ऐड किया हुआ है। अब अन्य स्कीम्स है, जैसे मान लो यहाँ स्कीम्स में मान लो कम्यूटेशन है, जीआई है, जनरल प्रोविडेंट या ग्रुप इंश्योरेंस या अन्य तरह का कोई जैसे सैलरी विड्रॉल, ड्यू सैलरी है तो वो विड्रॉल करनी है, तो यहाँ भी सैलरी विड्रॉल में आपको नॉमिनी को यहाँ से ऐड करना है। और यहाँ आ रहा है फैमिली मेम्बर्स पीपीओ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली अपडेट इन फैमिली डिटेल्स, इन फैमिली मेम्बर्स बैंक डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको दोनों काम करना है, बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है और पैन नंबर भी अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से ओके पे क्लिक करना है और यहाँ आपके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप नीचे देखेंगे तो अपडेट फैमिली नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ से क्लिक करना है। कन्फर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन आपको पैन नंबर है वो करना है, तो यहाँ पैन नंबर का अलग से मैं आपको बता दूँगा। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी में बैंक डिटेल्स का कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये एक्सेप्ट होने के बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी कर्मचारी के साथ में अगर किसी तरीके की दुर्घटना हो जाए और उनके ऐसी स्थिति आएगी नॉमिनी को पेमेंट करना पड़े, तो प्रत्येक कर्मचारी की जो नॉमिनी में यहाँ से एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के मैंने आपको बताया कि नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन में जाकर के नॉमिनी की बैंक डिटेल्स जरूर अपडेट कर लें, ट्रेजरी रिक्वेस्ट भेज दें। ट्रेजरी में रिक्वेस्ट जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, नॉमिनी की बैंक डिटेल्स वगैरह वो अपडेट हो जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो तो उनके नॉमिनी को पेमेंट किया जा सके। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।